नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सर्कुलर नोटिफिकेशंस, अलग अलग जजमेंट्स को भी हम डिस्कस किया करते हैं। आज हमारे पास में एक बहुत आम टॉपिक है। जनरली लोगों को डाउट रहता है कि क्या सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, क्या सोसाइटी का चेयरमैन है या कमेटी मेंबर्स है, उनके पावर्स क्या है, उनके रूल्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और जब सोसाइटी का इलेक्शन हो जाता है, एक अलग सा रस्साकसी लगा रहता है कि सोसाइटी का चेयरमैन बनना है या सोसाइटी का सेक्रेटरी बनना है। तो काफी सारे जो प्रीवियस मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स भी हो सकते हैं या काफी सारे सोसाइटी के मेंबर्स हो सकते हैं, उन लोगों को डाउट रहता है कि दोनों में से कौन सा पोस्ट लेना चाहिए, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, सेक्रेटरी का लेना चाहिए या चेयरमैन का लेना चाहिए, और किसमें किसको ज्यादा इज्जत मिल सकती है या ज्यादा पावर मिल सकती है या कम या ज्यादा काम करना पड़ सकता है। उस हिसाब से वो दोनों पोस्ट के लिए लॉबिंग भी करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी में चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है, रोल्स क्या है। तो सबसे पहले जो ओवरऑल सुपरिटेंडेंस है, कंट्रोल है, पूरा ऑल ओवर सोसाइटी का मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द सोसाइटीज जो हैं, ये जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी कमिटी मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी वगैरह, उनके ऊपर जो ओवरऑल सुपरिटेंडेंस रहता है, कंट्रोल रहता है या उनकी गाइड करने की बात रहती है। इसका मतलब चेयरमैन को अच्छा खासा बायलॉज का, एक्ट का, रूल्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, सुपरवाइज द सेक्रेटरी एंड अदर स्टाफ टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। जहां जहां पे सेक्रेटरी को भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो या कमेटी मेंबर्स को रिक्वायरमेंट की गाइडेंस हो, तो चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी को उतना नॉलेज होना चाहिए या उनके पास उतना एक्सपर्सी होना चाहिए कि वो गाइड कर पाए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को लेके, रूल्स को लेके एंड मॉडल बायलॉज को लेके, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन, सर्कुलर या जीआर, गवर्नमेंट रेजुलेशन को लेके या जजमेंट्स को लेके, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं या कंज्यूमर कोर्ट के हो सकते हैं या किसी रिड्रेसल कमीशन के हो सकते हैं। सो इन इमरजेंसी वगैरह में चेयरमैन कैन एक्सरसाइज द पावर्स वेस्टेड टू द कमिटी। अगर नहीं है, कमिटी प्रेजेंस नहीं है, बहुत कोई बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत पड़े और इमरजेंसी है, तो वो चीजें ऑन बिहाफ ऑफ द कमिटी चेयरमैन कर सकता है, मगर इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मीटिंग जो है इट शुड बी रेटिफाइड बाय द कमिटी, तभी ये हो सकता है। प्रोवाइडेड द रीजन इज, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसको आपको ब्लैक एंड व्हाइट में आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग वगैरह में उसमें एंटर करना है, बुक में, रजिस्टर में एंटर करना है एंड रेटिफाइड इन द नेक्स्ट मीटिंग में उसको आपको करा के लेना है, उसकी सहमति करा के लेना है, तभी वो वैलिड होगा। अदरवाइज चेयरमैन जो है वो ऐसे इमरजेंसी में ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। चेयरमैन क्या है, जितने भी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, वार्षिक सर्वसाधारण सभा या फिर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग है, विशेष सर्वसाधारण सभा, या फिर जो मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग्स होते हैं मंथली, जो महीने के अंदर, वो सारे जितने भी है उसको वो प्रिजाइड करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, एंड ही फाइनलाइजेस द एजेंडा। कौन सा, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह सोसाइटी में लोग दे सकते हैं लिख के चेयरमैन को एड्रेस करते हुए, सेक्रेटरी को या मैनेजिंग कमेटी को एड्रेस करते हुए, मगर कौन से पॉइंट्स एसजीएम एजीएम में जाएंगे वो फाइनली जो है सेक्रेटरी से कंसल्ट करके फाइनलाइज कौन करता है, चेयरमैन करता है, कौन से मुद्दों को लिया जा सकता है एंड अलाउज एंड डिसअलाउज दोज सब्जेक्ट्स, और तभी वो जनरल बॉडी में, प्लेटफॉर्म में वहां पे पहुंचता है। एंड ही साइंस द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स वगैरह जो है उनके साथ में दूसरे भी कमिटी मेंबर्स वगैरह सिग्नेचर करते हैं एंड सेक्रेटरी भी करता है, ट्रेजरर भी करता है, मगर ही इज द प्राइमरीली इनका सिग्नेचर होता है, देन रेस्ट ऑफ द पीपल दे फॉलो ऑल्सो। He signs the contract and oversees the day-to-day management of the society। सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, बेसिकली जो भी जितने भी सेक्रेटरी है, बाकी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स है, वो बाकी डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटीज, जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड है, क्लब हाउस से रिलेटेड है, या कोई हार्डकोट से रिलेटेड है, या ट्री कटिंग को रिलेटेड है, या कोई सीवेज सिस्टम से रिलेटेड है, या मॉस्किटो बिल्डिंग को लेके रिलेटेड है, वो सारी चीजों को ओवरसी करना, ये सब जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स तो करते ही हैं, बट इनके ऊपर
ओवरऑल ओवरसी करना ये काम किसका है, ये चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी का है। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो सिग्नेचर होते हैं, चाहे आप वो हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट बोलो या क्लब हाउस का कॉन्ट्रैक्ट बोलो या फिर कोई और जैसे रोड वोड का कोई कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, कलर का कोई कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, या और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जैसे गार्डनिंग वगैरह या और कुछ चीजें, वो सारा एक्सटर्नल जो भी ये सारी चीजें होता है, ये सारी सिग्नेचर चेयरमैन ही करता है। चेयरमैन का मतलब यहाँ पे चेयरपर्सन है, वो आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकता है। इट कैन बी लेडी और इट कैन बी जेंट्स ऑल्सो। सो चेयरपर्सन और चेयरमैन, ठीक है, या फिर चेयरवुमेन हो जाएगा अगर लेडी होगी, ठीक है, तो इसे पर्सनली नहीं लेना है। कैन डिबार ए मेंबर, अगर किसी को एक्सपल्सन किया जाता है, मेंबर फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग द जनरल बॉडी हैज इनिशिएटेड सच एक्शन, अगर सर्वसाधारण ने किसी को किसी की मनाही की हुई है, किसी को, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि ये अटेंड नहीं कर सकता है जनरल बॉडी के मीटिंग्स वगैरह, तो चेयरमैन कैन इंश्योर दैट कि वो बंदा उसको जनरल बॉडी में घुसने नहीं दिया जाए, सेंटर नहीं करने दिया जाए, अगर इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी विथ ड्यू प्रोसीजर वगैरह और ऑथेंटिसिटी उसकी है तो। सो दे एक्ट एज ए प्राइमरी, बैंक के जो भी सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं उसमें चेयरमैन का भी सिग्नेचर होता है। So the chairman has casting vote on matters often requiring their consent for finalization, अगर किसी चीज को करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है और फाइनली अगर टाई हो जाए तो वहां पे कास्टिंग वोट जो है, एक डिसीजन मेकिंग जो वोट है, चेयरमैन एडिशनली एक्सरसाइज कर सकता है और फिर पलड़ा एक तरफ बारी हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग उसमें हो जाएगी, मेजोरिटी एक तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अपन द इलेक्शन द न्यू चेयरमैन वगैरह रिसीव्स ऑल द रिकॉर्ड्स वगैरह जो सोसाइटी का लेना है, पुरानी मैनेजिंग कमेटी न्यू मैनेजिंग कमेटी को हैंड ओवर कर रहा है, तो चेयरमैन जो है वही सारे रिकॉर्ड्स वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंड ओवर, पुराना वाला हैंड ओवर करता है, नया वाला टेक ओवर कर लेता है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ओनली। उसके बाद आते हैं विथ हिज कंसेंट द सेक्रेटरी में कॉरेस्पॉन्ड जितने भी एक्सटर्नल एजेंसीज वगैरह जो है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, फायर की कोई अथॉरिटी है, ठीक है, या फिर कोई रजिस्ट्रार की अथॉरिटी वगैरह है, ठीक है, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार और जो भी अलग अलग रजिस्ट्रार्स हैं या कमिश्नर है या कोऑपरेशन के मिनिस्टर है, वो उनके साथ में जो एक्सटर्नल एजेंसीज है, एक्सटर्नल अथॉरिटीज है, उनके साथ में जो कॉरेस्पॉन्डेंस करता है वो चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी जनरली करता है, बट ही में ऑथराइज सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है। ही साइंस ओवर दी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, वर्क ऑर्डर वगैरह, जितना छोटे बड़े ये सारी चीजें जनरली चेयरमैन करता है और हो सकता है ऑथराइज किसी को कमेटी मेंबर्स कर सकते हैं, सेक्रेटरी वगैरह भी वो भी कर सकते हैं या दूसरे कोई कमेटी मेंबर, बट जनरली इट इज साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। सो साइंस द शेयर सर्टिफिकेट वगैरह देखोगे, शेयर सर्टिफिकेट में 3 लोगों के सिग्नेचर रहते हैं, चेयरमैन का सिग्नेचर तो रहेगा, सेक्रेटरी का रहेगा और ट्रेजरर का रहेगा या फिर किसी एक कमेटी मेंबर का रहेगा, मगर चेयरमैन का तो रहेगा ही, ठीक है। सो साइंस द लेटर ऑफ अलॉटमेंट वगैरह, जैसे किसी मेंबर ऑफ द सोसाइटी को वहां का जो भी शेयर्स वगैरह एंड ऑल दैट, वहां की फ्लैट वगैरह अलॉटमेंट हो जाता है, तो उसके बाद उसे एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट वगैरह दिया जाता है, विच इज साइंड बाय दी, ठीक है, चेयरमैन और सेक्रेटरी, दोनों में से किसी एक या जनरली चेयरमैन उसका सिग्नेचर करता है। और चेक्स आर साइंड बाय एनी 2 or 3 of the chairman or the secretary or the treasurer. So secretary sign यहाँ पे कंपलसरी है, बाकी चेयरमैन का हो सकता है या फिर ट्रेजरर का भी हो सकता है, तो 2 लोगों के सिग्नेचर हो जाएंगे और कहीं कहीं पे तीनों के भी सिग्नेचर रहते हैं। सो और बाकी जितने भी सोसाइटी के एनओसीज वगैरह हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सोसाइटी, उन केसेस में कहीं पे जैसे फ्लैट ट्रांसफर वगैरह की बात हो रही है कहीं पे, ठीक है, ऐसे केसेस में जैसे नो ड्यू सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी भी कर सकता है और सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी भी कर सकता है, दोनों ही कर सकते हैं। तो ब्रीफली हमने आज जानने की कोशिश की व्हाट आर द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, ठीक है, ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्रेटरी के पावर्स क्या है, रूल्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और आज हमने चेयरमैन की यही सारी चीजें जानने की कोशिश की। तो कोई मेरे हिसाब से अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी बनना चाहिए, चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी बनना चाहिए। बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है एंड बहुत क्लियर कट रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड पावर्स का डिवीजन भी है।
तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़ रही है। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।